अच्छा, डिफरेंशिएट ए बी इनिशियो, ये मेथड का नाम है या जिसने बनाया होगा उसका नाम होगा। सिंपल आपको वैल्यू दी हुई है 1/x⁴। 1 सॉरी, ये 1 में नहीं है, पावर जो है वो तुम्हारे पास उसमें है अपॉन में, यानी x⁴ अच्छा, अब इसकी कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है, यानी पावर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, पावर किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल होता है। अगर पावर फ्रैक्शन में आएगी तो आप डिफरेंशिएट के अलावा अगर कोई मेथड है तो वो ये वाला मेथड है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस पर लगता है बायनोमियल। लेकिन बायनोमियल के अंदर भी सेकंड वाला फॉर्मूला लगता है 1+x। 1+x वाला फॉर्मूला लगता है जिसका फॉर्मूला बनता है 1+n x और प्लस n n-1 और x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। देखो यहां तक बस याद कर लो इसको, इसको इससे ज्यादा ये आता नहीं है। फिर प्लस डॉट 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 करके डाल देना, यानी इस सवाल को तुम यहां तक याद कर लो बस। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर समझने में जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला 3 स्टेप का, एक, ये 2 और ये 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के मुताबिक लेकर आऊंगा पहले। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं। लेट y इज इक्वल्स टू x⁴ और पिछला वाला काम जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में भी किया था कि इसको, इसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। कैसे बढ़ा रहा हूं, y+del y और x के साथ क्या होगा, पावर ब्रैकेट के ऊपर आएगी और x+del x। ठीक है भाई, यहां तक तो मेरा काम जो है ना वो पीछे प्रिंसिपल मेथड वाला था, बल्कि एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। x+del x की पावर 1/4 माइनस का y। चाहो तो एक स्टेप और आगे चले जाओ, x की पावर 1/4 भी रख सकते हो, लेकिन यहां पर जो काम होगा इस पर बायनोमियल फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मतलब बायनोमियल फॉर्मूला लगेगा तो सही, मगर अभी नहीं लग सकता। उसकी वजह पता है क्या है, बायनोमियल फॉर्मूले में मेरे पास पहली जगह, पहली वैल्यू की जगह क्या है, 1 है, और यहां पर क्या आ रहा है, x। तो इस x को कॉमन लेना है सबसे पहले। जब इस x को कॉमन लोगे ना तो यहां पर तो कोई x है ही नहीं, x के साथ पावर भी कॉमन आएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। ये जबरदस्ती का कॉमन कहलाता है। पावर भी कॉमन आ गई, x भी कॉमन आ गया, तो यहां पर 1 आ गया। लेकिन यहां पर तो x था ही नहीं, इसीलिए मैंने यहां पर x को क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, कि अगर दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और y की जगह क्या आ जाएगा, x की पावर 1/4। ये जबरदस्ती का कॉमन है। जबरदस्ती का कॉमन भी सिर्फ इसलिए लिया गया है
क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले में पहली वैल्यू 1 आएगी, हमेशा 1 आएगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई हो गया। पहली वाली वैल्यू तो आपकी 1 ही रहेगी, लेकिन इस पूरी वैल्यू को x एज्यूम करेंगे, यानी x बराबर है डेल x बराबर x के। तो जहां जहां x होगा वहां पर इस वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है ना? तो ये x की जगह तो आ गया 1/4, और अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहली वाली वैल्यू 1 आई, प्लस इस n की जगह पे पावर क्या है मेरे पास 1/4, तो मैंने यहाँ पे रखा 1/4, और x की जगह पे क्या आएगा, ये x है, इसकी जगह डेल x डिवाइडेड बाय x। और सेकंड वैल्यू में क्या आ जाएगा 1/4, और 1/4 माइनस 1, और x की जगह आ जाएगा डेल x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की जगह सिर्फ 2 भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूले में पुट हो गया, और माइनस का ये 1/4 आ गया। अगर गौर करो तो ये पूरी वैल्यू 1 है, क्योंकि ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस का ये अलग वैल्यू है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से x की पावर 4 कॉमन आ सकता है, यानी मैं x की पावर 1/4 को कॉमन ले सकता हूं। तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 1/4 डेल x डिवाइडेड बाय x, फिर प्लस 1/4 माइनस 1, फिर डेल x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2। और यहां क्या आ गया -1। ये -1 इस ब्रैकेट के अंदर आ सकता है, लेकिन x 1/4 बाहर ही रहेगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 1/4 डेल x डिवाइडेड बाय x, प्लस 1/4 और 1/4 माइनस 1, और डेल x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 हो गया, और साथ में क्या आ गया माइनस का 1, ये ब्रैकेट क्लोज। ये पॉजिटिव का 1 और ये नेगेटिव का 1 आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा, x की पावर 1/4 और डेल x डिवाइड बाय 4x प्लस 1/4 1/4 माइनस 1, और यहां पर डेल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। -1 कैंसिल हो गया था, बस खत्म हो गई ये बात। अब ये दो वैल्यू हो गई, 1 और यहां से ये 2, यहां से डेल x डिवाइडेड बाय x को मैं कॉमन ले सकता हूं, डेल x डिवाइडेड बाय x को मैं कॉमन ले सकता हूं। x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय डेल x डिवाइडेड बाय x कॉमन आ गया, तो यहां बच गया 1/4, और प्लस 1/4 और 1/4 माइनस 1, और यहां बच गया डेल x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय हाफ।
ये ब्रैकेट क्लोज। देखो यहां तक के बाद इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ के बाद इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। इससे आगे जो जो मेथड मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे लगाया था, जो स्टेटमेंट मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे लगाया था, सेम वही स्टेटमेंट यहां भी लगेगा। क्या स्टेटमेंट लगाया था मैंने? डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। डिवाइड करना है डेल एक्स को बोथ साइड पे एंड टेक लिमिट। लेकिन लिमिट लेनी किसके साथ है? डेल एक्स टेंस टू जीरो के साथ। तो मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं। मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और यहां पर आ जाएगा डेल वाई डिवाइडेड, डिवाइड करवाना ना, तो इस साइड भी डिवाइड करवा दिया और दूसरी साइड भी डेल एक्स को मैंने क्या करवा दिया? डिवाइड। अब डेल एक्स को जब मैंने डिवाइड करवाया तो यहाँ पर x की पावर 1/4 भी थी और डिवाइडेड बाय x भी था। इसको इसको प्रॉपर करके लिख लेते हैं। x की पावर मेरे पास क्या है? 1/4। अगर मैं डिनोमिनेटर की पावर ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? डेल एक्स। देखो 1/x की जो पावर होती है जब न्यूमरेटर में जाती है तो -1 आती है। तो x की पावर 1/4 और x की पावर -1, 1/4 को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ -1 से। जब दो एक जैसी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो पावर क्या होती है? ऐड। लेकिन वहां माइनस साइन था इसलिए इस तरह करके लिखना पड़ा। तो x की पावर 1/4 -1 डेल एक्स, और यहां पर अंदर क्या आ गया? 1/4 प्लस का 1/4 और 1/4 -1, यहाँ आ जाएगा डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय हाफ, और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? डेल एक्स। ये डेल एक्स इस डेल एक्स से क्या हो जाएगा? कैंसिल। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 1 जा 4, माइनस का 4, माइनस के 4 में से 1 माइनस होगा तो x की पावर क्या आ जाएगी? -3/4। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1/4 प्लस 1/4, 1/4 -1, और डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय हाफ। अच्छा, लिमिट दोनों तरफ लगी हुई है। मैंने बताया था ये लिमिट अगर इस तरह आ जाएगी तो ये dy अपॉन dx के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट लगी हुई है। लिमिट क्या है? डेल एक्स टेंस टू जीरो। अप्लाइंग लिमिट करूंगा तो क्या हो जाएगा? अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट अप्लाई करने पर गौर करना, सिर्फ इस वाली वैल्यू के साथ डेल एक्स आ रहा है। तो जैसे ही डेल एक्स यहाँ जीरो पुट होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और सिर्फ क्या बचेगा? 1/4। क्या बचेगा? 1/4। तो मेरे पास आंसर आएगा dy अपॉन dx बराबर है x की पावर -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। और ये इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको भी कहाँ ले गए? डिनोमिनेटर में। x की पावर 3/4 और ये यहाँ पर 4। तो ये मेरा यहाँ पर आकर क्या हो गया? आंसर ये आ गया dy/dx। अगर ये तुम्हें इस तरह समझ नहीं आ रहा तो देखो 1/4 का डेरिवेटिव करके देख लो। पावर पहले आ जाती है और पावर में से एक नंबर
माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 4, और -4 में से 1 निकाला तो क्या बच गया, -3/4। फिर पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4x⁴ तो देखो ये दोनों आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसका मतलब जो मेथड हमने अप्लाई किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये सिंपल डिफरेंशिएट है और ये मेथड है ए बी। ठीक है, यहां तक हमारा सवाल आज का। अब ये जो कॉमन लेने का चक्कर है ना, कॉमन देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, खाली x है ना, और मुझे जो फॉर्मूला चाहिए उसमें मेरे को पहली वैल्यू क्या चाहिए, 1 चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे पहली वैल्यू 1 चाहिए, तो मुझे यहां से इस x को बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के चक्कर में मैंने क्या किया, जबरदस्ती का कॉमन ले लिया। जब मैं x को बाहर निकालूंगा ना तो इसकी पावर भी बाहर आएगी, और यहां क्या आ जाएगा, 1, और डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4। अब देखो अगर मैं इस x को इस 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ऊपर वाली वैल्यू दोबारा आ जाएगी, जी। और इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ शक्ल इस तरह बन जाएगी वापस, x प्लस x और डेल एक्स डिवाइडेड बाय x। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाने पर पावर ऑलरेडी ऊपर है, इसलिए पावर नहीं लिखी मैंने, पावर ऊपर चली गई वापस। जैसे पावर कॉमन आई थी पावर वापस ऊपर चली गई। तो देखो x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल। और वापस से वही शक्ल बन जाएगी जो मेरे पास ऊपर मेरे पास फॉर्मूले के हिसाब से थी। लेकिन मुझे यहाँ पर 1 चाहिए होता है, लाजमी चाहिए होता है, इसीलिए इसको कॉमन लेना लाजमी है, जरूरी है। ठीक है, ठीक है।